हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल्स। जो हमारा सीटेट का पेपर 2 का मैथ चल रहा है, पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है। पेपर 2 के ऊपर भी हम काफी लेक्चर्स ले चुके हैं। आज हमारा रहेगा मैंचुरेशन। स्टूडेंट्स, कौन सा टॉपिक? मैंचुरेशन में हम 2D के ऊपर बात करेंगे। और 2D के अंदर कौन कौन से पेपर्स आपके, मतलब कौन से टॉपिक्स आए हैं। सबसे पहले आपका सर्कल, उसके बाद ट्राइंगल बेटा, स्क्वायर आया है, रेक्टेंगल आया है, पैरेललोग्राम भी आया है, रोम्बस भी के क्वेश्चन भी 2021 में आए हैं, और आपका ट्रेपेजियम, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रोपेजियम यहां से। और ये 4 टॉपिक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आए हैं बेटा। सारे क्वेश्चंस लेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। 2018 से 21 तक के सारे क्वेश्चंस को आज कंप्लीट करेंगे। ओनली 2D बेटा। 3D का हम कल लेक्चर लेंगे। 3D के ऊपर मैंचुरेशन का पूरा 3D लेंगे। जैसे 2D कराएंगे वैसे 3D कराएंगे। उसमें क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा सिलेंडर। 3D में बेटा हमारा क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? सिलेंडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेंडर। यहां से आपके 80% क्वेश्चन आए 2021 में ऑनलाइन पेपर में। तो उसी बेसिस पे तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यूस। हमारे पेपर 2 में सभी को पता है 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 में से 20 टारगेट है। पीडीएफ और जो नोट्स चाहिए आप लोगों को, इस सारे आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिलेंगे। हर चीज के, पेपर 1 का पूरे लेक्चर्स, उनके नोट्स, पेपर 2 के लेक्चर्स, पेपर 2 के नोट्स, और एक्स्ट्रा भी आपको बीएससी के कोई मैथ चाहिए, एमएससी का कोई मैथ चाहिए, तो सभी के लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको दिए हुए हैं, वहां जाके आप देख सकते हो बेटा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बेटा पहला लेक्चर। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर्स क्या होता है आपका। तो सबसे पहले स्क्वायर्स का मेरे हिसाब से सभी को पता है। बेसिक बेसिक चीजें आपको सभी को पता होगा। सभी को पता है ऑल साइड क्या होता है? इक्वल होता है। ऑल साइड इक्वल, ये सभी को पता है। ये साइड होती है, ये लेट हमने ए कर लिया, ये सारी साइडें हमारी क्या होती है? इक्वल होती है, सभी को पता है। और इसकी जो डायगोनल्स होती है, ये इसकी डायगोनल होती है, सभी को पता है। क्या है? ये इसकी डायगोनल्स होती है, ये सबको पता है। ये जो डायगोनल्स है, क्या है बेटा? जो ये डायगोनल है, ये जो कट करती है, कितने डिग्री पे करती है? 90 डिग्री के ये कट करती है। कितने पे? राइट एंगल्स। यहां पे जब ये कट करेगी तो कौन सा एंगल बनाएगी? 90 डिग्री के एंगल्स बनाती है। ठीक है, कितने डिग्री के बाइसेक्ट करती है? वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। वो जो डायगोनल है, ये क्या होती है? इक्वल साइज की होती है, इक्वल साइज। ठीक है, इतना ये बेसिक बेसिक्स आपको नॉलेज होना चाहिए। 2 पॉइंट मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट थे। थर्ड पॉइंट बेटा क्या हो सकता है? आपको पता होना चाहिए कि इसका एरिया क्या होता है। तो सभी को पता है इसका एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। मतलब यहां हमने ए लिया है तो किसका स्क्वायर हो जाएगा? ए का स्क्वायर। फिर आता है हमारा पेरीमीटर। सभी को पता है पेरीमीटर हमारा क्या होता है? 4a। क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड। अगर हमें डायगोनल निकालना पड़ जाए, यहां पे क्या निकालना पड़ जाए? डायगोनल। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a अपॉन में a मल्टीप्लाई √2, सॉरी, a मल्टीप्लाई √2। ठीक है, बताओ यहां तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है। उसके बाद हम जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को क्या है? ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, बट इसका उल्टा कन्वर्स, बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर, ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर। ये आपको इंपॉर्टेंट नोट्स में याद रखना है। इतनी चीजें क्या होना चाहिए बेटा? एरिया का फॉर्मूला, एक और भी मैं एरिया का फॉर्मूला यहां बता देता हूं, हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। क्या है? अगर हम डायगोनल का स्क्वायर का हाफ कर दें तो वो भी क्या कहलाता है बेटा? स्क्वायर का एरिया ही कहलाता है। ये फॉर्मूला कोई टीचर जल्दी से नहीं बताता। ठीक है, हमें मान लो एग्जाम में डायगोनल दे दिया, फिर एरिया पूछ लिया, तो बिल्कुल सिंपल सा है हमारा यहाँ पे कि हम डायगोनल का स्क्वायर करके उसका हाफ कर देंगे, तो वो भी हमारा क्या रहेगा? एरिया ऑफ द स्क्वायर रहेगा। बस इतना बेसिक नॉलेज आपको रखना है। एक बार रिपीट कर देता हूं कि सारी साइड्स इक्वल होती है। जो डायगोनल्स कट करती है 90 डिग्री पे करती है, वो डायगोनल्स क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? साइड स्क्वायर होता है, या फिर डायगोनल के स्क्वायर का हाफ होता है। पेरीमीटर क्या होता है? 4a होता है हमारा। और डायगोनल्स निकालना हो तो a मल्टीप्लाई √2। बस स्क्वायर का इससे ज्यादा जानकारी आप मत रखो। जो मैं बता रहा हूं उतना ही पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। अभी आ जाते हैं हम रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल्स में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है।
देखो चलो रेक्टेंगल्स पे चलते हैं। रेक्टेंगल्स में क्या होती है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक मिनट, अपोजिट साइड आर इक्वल, ये साइड्स हैं जो हमारी, एक मिनट बेटा, तो ये साइड है ये इसके इक्वल रहेगी, ये साइड है वो इसके इक्वल रहेगी। ठीक है, ये हमारी रेक्टेंगल्स की क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स, अपोजिट साइड्स इक्वल्स रहती है। पहला पॉइंट ये हो गया बेटा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स, मतलब रेक्टेंगल्स की जो डायगोनल है वो इक्वल लेंथ की होती है। ये जो डायगोनल है इनकी लेंथ, डायगोनल लेंथ, डायगोनल लेंथ इक्वल, जैसे मैंने इसमें बताया था इक्वल साइज की रहती है, इसमें भी सेम हमारी इक्वल रहती है। यहां तक किसी को बताओ, और ये एक दूसरे को काटती भी है, ये भी बिल्कुल ट्रू बात है। यहां तक सबको सब कुछ पता आया तो बता सकते हो मेरे को। यहां पे तीसरा पॉइंट बेटा, जो जर्नल पॉइंट मैं यहां पे नोट में बताता हूं, हम सभी रेक्टेंगल्स को, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकते हैं, बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल, नॉट रेक्टेंगल्स। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें आप याद रखो। उसके बाद हमारा आता है एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है, सभी को पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारी ये होती है, ब्रेड्थ हमारी ये होती है, सभी को पता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारा क्या हो जाता है, एरिया। अब बात आती है पेरीमीटर। पेरीमीटर के बारे में पूछेगा तो पेरीमीटर बेटा सभी को पता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। लेंथ प्लस ब्रेड्थ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा पेरीमीटर। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जो एरिया होता है ना बेटा वो अंदर वाला होता है, ये ओनली, ये क्या कहलाता है, किसी भी चीज का एरिया। और पेरीमीटर क्या होता है, जो लाइन खींची हुई ना ब्लैक रंग वाली, ये जो बाउंड्री, इसको हम ओनली क्या बोलते हैं, इस बाउंड्री को हम पेरीमीटर बोलते हैं। किसी भी चीज का, स्क्वायर में भी इसको हम ओनली पेरीमीटर बोलते हैं, लाइन वाले को ओनली, बाहर को। और जो अंदर का एरिया है, जो ये वाला एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एरिया बोलते हैं। आपको याद रखना है ये सारी चीजें, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको डायगोनल निकालना आ जाए यहां पे, तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारा क्या होता है, एक डायगोनल का निकालने का फॉर्मूला होता है किसी रेक्टेंगल्स का। बस इतना बेसिक्स आपको रेक्टेंगल्स के बारे में याद रखना है, ठीक है। इससे ज्यादा रेक्टेंगल्स का आपको रखने के बारे में कोई जानकारी जरूरत नहीं है बेटा। अभी हमारा आता है सर्कल। सर्कल के बारे में मेरे हिसाब से सभी को सब कुछ पता होगा, बट थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं बेटा। ये सेंटर होता है सर्कल का, ये मान लो क्या होता है, सेंटर होता है। अगर सेंटर से देखो, सभी को पता है ये बाउंड्री, जो ये बाउंड्री है सर्कल की, ये बाउंड्री, इसको जो ये बाउंड्री इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। और इसी को हम बोल सकते हैं पेरीमीटर, ठीक है। मैं पहले बताता हूं, जो बाउंड्री है, जो ये बाउंड्री है, बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, पेरीमीटर। और सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। सर्कल की सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। सभी को पता है क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर, सभी को पता है, कॉमन सेंस है। और इस सर्कल से अगर सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी जाए एक लाइन, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक एक साइड में, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। और इसको हम लेट कर लेते हैं, यहां पे आर है। अगर ये एक साइड में, मैंने बोला एक साइड में कहीं भी आपका पेरीमीटर पे टच हो, बाउंड्री पे टच हो, उसको हम बोलते हैं रेडियस। अगर यही दोनों साइड टच हो जाए, इस साइड भी टच हो जाए, और इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूं, और इस पॉइंट को यहां पे टच कर रहा है, इसको ए मान लेता हूं, तो यहां हमारी ओबी थी वो रेडियस थी। अगर ए बी हो गई, अभी हमारी ए से बी जो लाइन हुई उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। रेडियस कैसे निकालते हैं, तो बेटा रेडियस निकालने का फॉर्मूला, अगर डायमीटर दिया हुआ है आपको तो डायमीटर अपॉन में 2 हो जाता है। अगर आपसे पूछ ले डायमीटर निकालो, तो बेटा डायमीटर का फॉर्मूला होता है रेडियस मल्टीप्लाई में 2, रेडियस मल्टीप्लाई में 2। बताओ, जर्नल चीजें तो आपको सभी को मेरे से तो पता होगा। अब आपसे पूछ ले एरिया, तो एरिया सभी को पता है पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई की वैल्यू पूछ ले तो सभी को पता है 22/7 होती है हमारी।
और हमारी 3.14 होती है। बताओ, जर्नल चीजें मेरे हिसाब से सभी को पता होगा, इससे ज्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब एक छोटे छोटे दो फॉर्मूले और बता देता हूं आपसे। अगर आपसे पूछ ले लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, जो आपसे पूछ सकता है या पूछा जा सकता है, मैं वही बताऊंगा, ज्यादा आपको कुछ नहीं बताऊंगा। तो लेंथ ऑफ आर्क का बेटा फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर थीटा अपॉन में 180। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले एरिया ऑफ सेक्टर, मैं बताऊंगा ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, बट आप ये फॉर्मूले याद रखना बस, ज्यादा नहीं, सिंपल सिंपल से। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बस इतना आपको याद रखना है, बस इससे ज्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सर्कल के बारे में आप इतना याद रखो। अगर कहीं सेमी सर्कल आ जाए, इसका हाफ आ जाए तो हर जगह हाफ हाफ कर देना। ठीक है, अगर सेमी सर्कल आ जाए बेटा, सेमी सर्कल आ जाए तो एरिया क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ मैंने बोला था, पेरीमीटर में थोड़ा चेंज रहेगा, पेरीमीटर या ठीक है या सरकमफ्रेंस जो भी, इसका क्या रहेगा पाई आर प्लस में 2r। ठीक है, बस इतना ये चेंजेस रहेगा, बाकी कहीं कुछ चेंजेस नहीं है। बताओ और कहीं पे कुछ दिक्कत हो किसी को तो मेरे को बता सकता है। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ट्राइंगल्स के बारे में और जान लेते हैं। यहाँ पे किसके बारे में, ट्राइंगल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ज्यादा नहीं जानेंगे, थोड़ा थोड़ा जानेंगे। बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सभी को पता है, ऑल एंगल आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल। ठीक है बेटा, सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये सभी को बेसिक चीजें पता है कि सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक सारे ऑल एंगल भी और साइड भी, ठीक है, एंगल भी और साइड भी सारी क्या होती है, इक्वल होती है। इसमें क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है, दो साइड और दो ही एंगल इक्वल होता है। इसमें क्या है, नो, एक भी साइड इक्वल नहीं रहती, नो एंगल और साइड इक्वल, कोई भी एंगल और कोई भी साइड इक्वल नहीं रहती। इसको इक्विलेटरल बोलते हैं, इसको आइसोलेसिस बोलते हैं, इसको स्केलेंस बोलते हैं ट्राइंगल्स। बेटा ऑन द बेसिस ऑफ, ये किसके बेसिस पे ट्राइंगल बनाया मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ऑन द बेसिस ऑफ साइड हमारी कितनी प्रकार की ट्राइंगल्स होती है बेटा, 3 प्रकार की ट्राइंगल्स होती हैं, जो मैंने आपके सामने रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, आइसोलेसिस ट्राइंगल्स एंड स्केलेंस ट्राइंगल्स। हमारी 3 प्रकार की ट्राइंगल होती है। पहला पॉइंट मैंने बताया, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है उसमें ऑल साइड इक्वल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल्स। आइसोलेशन में बताया बेटा दो एंगल, दो साइड इक्वल होगी, या तो ये और ये इक्वल होगी, कोई भी दो साइड, और दो कोई भी दो एंगल। ठीक है, स्केलेंस में बेटा कोई साइड इक्वल नहीं रहेगी, कोई भी एंगल इक्वल नहीं रहेगा। तो तीनों के बीच डिफरेंस बेसिक बेसिक से समझ में मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा। दूसरा बेटा, इसका एरिया क्या होता है इक्विलेटरल का, इक्विलेटरल का एरिया होता है बेटा √3, क्या होता है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारा आता है आइसोलेसिस। आइसोलेसिस का एरिया कितना होता है बताओ, सोचो एक बार, हमारा होता है b/4 √4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बताते हैं स्केलिन का। स्केलिन को सभी को मेरे हिसाब से पता होगा, सभी ने हीरोज फॉर्मूला हमारा पढ़ा था छोटे थे तब, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी का √ और बेटा s हमारा क्या होता था, a प्लस बी प्लस c/2। बताओ, ये सभी ने पढ़ा था मेरे हिसाब से। ठीक है, इसको हीरोज फॉर्मूला भी हम बोलते थे, पहले पढ़ते थे तब, अब तो पता नहीं पढ़ते हैं कि बंदे नहीं पढ़ते। ठीक है, ये हमारे सब 3 ट्राइंगल्स के तीनों का एरिया पता लग गया। अब बेटा हमें तीनों का क्या पता होना चाहिए, पेरीमीटर पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। एरिया पेरीमीटर के फॉर्मूले अच्छी तरह याद कर लो। इसका बेटा पेरीमीटर कितना होता है, इक्विलेटरल का 3a, जितनी साइड इक्वल है उतना ही पेरीमीटर लगा दो। इसमें क्या होता है बेटा, आइसोलेसिस में क्या होगा, दो साइड इक्वल है, प्लस में एक साइड बच गई। इसका पेरीमीटर क्या होगा बताओ, a प्लस में b प्लस में c, क्योंकि तीनों साइड क्या है बेटा, अलग अलग है। इसमें दो साइड इक्वल थे तो 2a कर दिया, इसमें तीनों साइड इक्वल थे तो 3a कर दिया, इसमें तीनों अलग थे तो तीनों को अलग अलग ऐड कर दिया। अब चौथे नंबर पे क्या आता है मेरे को बताओ आप लोग, हमारा लास्ट आता है हाइट, कि किसी ट्राइंगल्स की हाइट कैसे निकालें।
तो इसका अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट 3/2 है। इसमें हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, इसमें हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। कुछ नहीं होता, 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b²। पूरे पे ऊपर अंडर रूट है बेटा, ठीक है, ये 2 है। अभी हमारा आता है स्केलेंस। ठीक है बेटा, स्केलेंस में हमारा हाइट नहीं निकालते हम, ठीक है। स्केलेंस का हमारा ये क्या होता है, पेरीमीटर मैंने बता दिया था a प्लस बी प्लस सी होता है, और हम इसमें सेमी पेरीमीटर पूछ सकते हैं आपसे, तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस c/2 को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर पूछ सकते हैं, ठीक है। बस ये चीजें आपको ऑन द बेसिस ऑफ साइड याद रखना है, ठीक है। अब बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी होता है हमारा, सभी को पता होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। चलो उस पर पढ़ा देता हूं थोड़ा। ये क्या होता है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल में क्या होता है कि अलग अलग एंगल्स रहते हैं बेटा। कैसा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हमारी 3 प्रकार की होती है सेम। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, सबसे पहले तो राइट एंगल बेटा। राइट एंगल में मेरे हिसाब से किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं होता, वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। फिर क्या होता है बेटा, एक एंगल हमारा 90 का होता है, ठीक है। उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अब बात आ जाती है 2 प्रकार की और ट्राइंगल्स होती है हमारी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई किसी से डरने वाली बात नहीं है, इतना अच्छा और आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। इतनी अच्छी तरह मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा हमें एरिया पता होना चाहिए, जो यही ट्राइंगल के बारे में सबसे ज्यादा पूछेगा, इसी के बारे में ज्यादा पढ़ाऊंगा, बाकी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। राइट एंगल में एरिया पूछे तो आपका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बोलोगे सर ये बेस और हाइट क्या क्या हो गया भाई, अरे हाइट तो ये होती है, हम हाइपोटेन्यूज को हाइट बोल देंगे, परपेंडिकुलर को पी, और नीचे वाले को धरती पे लेटा हुआ उसको क्या बोल देंगे बेटा, बेस बोल देंगे। इसी प्रकार इसका पेरीमीटर पूछता है आपसे एक, तो पेरीमीटर क्या होता है, बेस प्लस में हाइट प्लस में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। और इसको सभी को पता है, इसमें हम पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, जो सभी को पता है, सभी में हमारी लगती हुई आ रही है बेटा। इससे ज्यादा बेटा आपसे राइट एंगल ट्राइंगल में और कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ सकता है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल्स क्या होती है बेटा, कुछ नहीं होता। इसमें क्या रहता है, इस ट्राइंगल में हमारा एक एंगल, देखो ए मान लिया, ये बी है, ये सी है, इसमें एक एंगल, देखो एंगल ऑफ ए हमारा क्या रहेगा, हमेशा 90 से बड़ा रहेगा। एक एंगल बेटा क्या रहेगा, मैंने सारे एंगल नहीं बोला, दिमाग सुनना अच्छी तरह, एक एंगल, जो एक एंगल है, एंगल एक हमारा ग्रेटर देन 90 होगा, एक एंगल 90 से बड़ा होगा, उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स हम बोलेंगे, ठीक है। ये एंगल हमारा 90 से लेके और बेटा 180 के बीच में लाइज करेगा, ठीक है, लाइज बिटवीन 90 टू 180। अक्यूट ट्रायंगल्स क्या होता है बेटा, अक्यूट ट्रायंगल्स हमारा वो ट्रायंगल्स होता है जिसमें सारे एंगल ए बी सी, सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। सारे एंगल्स क्या हो हमारे, लेस देन 90 डिग्री हो, मतलब बोल सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लेस देन 90 डिग्री। बताओ, यहां तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है बेटा। अब यहां तक का आपका बेसिक खत्म हो गया। बेसिक का मतलब मैंने 3 चीजें पढ़ाई अभी आपको, एक तो पढ़ाई आपको ट्राइंगल, ठीक है, एक पढ़ाया स्क्वायर, एक पढ़ाया रेक्टेंगल, ठीक है। इन 3 चीजों का, एक पढ़ाया मैंने सर्कल आपको। पहले इन 4 चीजों का क्वेश्चन करते हैं इसी वीडियो में, बाद में हम पढ़ेंगे ट्रेपिज्म, उसके बाद पढ़ेंगे पैरेललोग्राम,
और उसी में पढ़ेंगे रोम्बस। इन तीनों को मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तभी पढ़ाऊंगा, पहले ये बेसिक पढ़ाऊंगा फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले इन 4 चीजों के क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, इन 4 चीजों के थोड़ी देर, क्योंकि पूरा बेसिक एक साथ लूंगा ना तो आपको ऊपर से जाएगा सब कुछ। अब मैंने बेसिक पढ़ाया है, क्योंकि ये तीनों चीजें ना थोड़ा सा अलग है, क्योंकि छोटी क्लासों में थोड़ा सा कम पढ़ाया आपने, तो इनको हम थोड़ी सी देर में आगे लेंगे। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट 2018 का क्वेश्चन है, सॉरी 19, सीटेट 2019 का क्वेश्चन आया हुआ बेटा। सभी को पता है हमारा जो क्वाड्रिलेटरल्स रहता है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, जिसके सभी एंगल्स का सम। क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं बेटा? 4 एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी। सभी का सम किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल। और ट्राइंगल का क्या इतना होता है बेटा? एंगल 3 एंगल होते हैं ट्राइंगल में, सभी का सम किसके बराबर होता है? 1। इतना बेसिक सभी को नॉलेज होगा, मैंने बताना नहीं, अभी बता दिया। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चंस पे। द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो 3:5:7:9। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल? बेटा हमें जो बड़ा एंगल है और जो छोटा एंगल है, क्या है? जो लीस्ट छोटा एंगल है, जो ग्रेटेस्ट जो बड़ा एंगल है, उनका डिफरेंस बताना है बेटा, उनके बीच में डिफरेंस कैसा है। तो मैंने यहां थोड़ी देर पहले आपको समझाया है कि 4 एंगल का सम कितना होता है बेटा? हमारा 360। और हमें 4 ही रेशियो दिया हुआ है, इनके साथ हम क्या कर ले बेटा? लेट एक्स बी द एंगल। तो हमारा यहां पे बेटा इसको 3x हो जाएगा, और हम सम करते हुए चलेंगे। 3x, दूसरी हमारा क्या है? 5x, तीसरा क्या है? 7x, और चौथा क्या है हमारा? 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360। अब बेटा 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 5 21 और 3 24x इज इक्वल टू 360। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 360 अपॉन में 24। बताओ, 6 पे कर दिया, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारी? 15। अब रेशियो कितना दे रखा था? 3। हमें सबसे छोटा एंगल देखना है बेटा। x की वैल्यू कितनी आई बेटा? हमारी 15। ठीक है, x की वैल्यू 15 आई, तो यहां पे सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है? सबसे बड़ा रेशियो है 9, और सबसे छोटा रेशियो है क्या? 3। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो, और एक बार 15 को किससे मल्टीप्लाई करो? हमारा 9 से। 15 थी 45 बेटा, और 15 नहीं में 59 जा 30, 135। इन दोनों को क्या निकाल देंगे हम? डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस सबको निकालना होता है। यहां पे कितना जाएगा बेटा? 135। ये स्मॉलेस्ट एंगल आ गया, ये ग्रेटेस्ट एंगल आ गया। 135 में से 45 तो माइनस करना आता ही होगा, तो मेरे हिसाब से 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे हमारा बच जाएगा। 90 मतलब ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। देखो बेटा क्या किया, हमारे सारे एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है हमारा? 360 डिग्री। 360 में हमने क्या किया बेटा? जो हमें रेशियो दे रखा है, हमने एक x मान लिया और सारे जो एंगल्स हैं उनका सम करके 360 के इक्वल रख दिया। तो एक एंगल हमारे x की वैल्यू आ गई। अब जो रेशियो दे रखा है उनको मल्टीप्लाई करो, और आपको देखने से ही पता लगेगा कि सबसे बड़ा रेशियो हमारा क्या है। यहाँ पे सबसे बड़ा रेशियो 9 है, और सबसे छोटा रेशियो ये है, क्योंकि हमें बड़े में से छोटा घटाना था, तो मैंने यहाँ पे वो ही किया और हमारा आंसर आ गया। बताओ, इस क्वेश्चन को लगेगा टाइम 1 मिनट? नहीं लगेगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज 616 मीटर स्क्वायर, देन द कॉस्ट ऑफ फेंचिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ RS5 पर मीटर टेकिंग पाई इज इक्वल टू 22/7। 2021 ऑनलाइन पेपर का क्वेश्चन है बेटा, सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कुलर फील्ड आ गया। देख लो किसका बेटा क्वेश्चन है? सर्कल का। डरना नहीं है किसी चीज से भी। तो हमें क्या करिए, हमारा सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है, इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया मतलब अंदर का, अंदर वाली चीज दिया हुआ ये वाला। तो एरिया कितना दिया हुआ हमारा? 616 दिया हुआ है। और एरिया ऑफ क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर होता है, सभी को पता है। एरिया ऑफ सर्कल कितना? पाई आर स्क्वायर। अब 616 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। क्यों? देखो बेटा हमें क्या पूछा? कॉस्ट ऑफ फेंचिंग इन द फील्ड RS5 पर मीटर। बेटा इधर से तो रेडियस निकालनी ही पड़ेगी, इधर से उसने देखो पर मीटर में पूछ लिया बेटा, मीटर स्क्वायर नहीं,
जब वो मीटर स्क्वायर में खर्चा पूछता तो हमें सर्कल के अंदर का खर्चा निकालना पड़ता। देखो यहां पे थोड़ी चीज समझना, अगर वो पर मीटर दे रहा है, पर मीटर का मतलब क्या है कि हमें सरकमफ्रेंस का निकालना है। यूनिट्स का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। देखो ये वाला है, मीटर में पूछ लिया तो हमारा सरकमफ्रेंस का पूछ रहा है, सरकमफ्रेंस पे खर्चा कितना आएगा। अगर यहां पे मीटर स्क्वायर आ जाता, मीटर स्क्वायर आता तो यहां पे बिल्कुल सिंपल सी थी, वो किसका पूछता, एरिया के पूछता, एरिया वाला खर्चा अंदर वाला पूछता, क्या है अंदर वाला एरिया पूछता। अभी उसके खर्चा बाहर का पूछा, सरकमफ्रेंस वाला ओनली खर्चा इसने पूछा है। ठीक है बेटा, डरना नहीं किसी भी चीज से। इसने इसका नहीं पूछा, इसने इस सरकमफ्रेंस का खर्चा पूछा है, इस सरकमफ्रेंस को रेडी करने में कितना खर्चा आएगा। तो रेडियस तो भाई हमें उसमें भी चाहिए और इसमें भी चाहिए। तो यहां से हो गया 616 मल्टीप्लाई 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो 2 से कैंसिल करो, 2 1 2 1, 2 3 जा 6 0, 2 8 जा 16, 11 से कर दो 11 1, 11 2 जा और 11 8 जा। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो मेरे को बता सकता है। ठीक है, अब 28 की मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 7 के साथ। किसका, 28 का मल्टीप्लाई 7 के साथ कर दो, तो आर स्क्वायर कितना आएगा बेटा 196। और ये किसका होता है, आर हमारा आ गया 14। 196 किसका स्क्वायर होता है हमारा, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है। और कैंसिल हो गया 2 से 2, तो आर कितना आ गया हमारा यहाँ पे 14 आ गया। अभी हमें खर्चा किसका निकालना है, क्या निकालना है, ये मैं पहले ही आपको शो किया कि हमें ओनली सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस, तो हमें सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस का खर्चा निकालना तो 2 मल्टीप्लाई इसकी हमारी पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी है हमारी 14, ये भी निकालना मैंने 14, तो 7 7 2 जा। अभी 22 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, फिर हमारा मल्टीप्लाई करो 2 से, तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे 88 मीटर। देखो अभी पेरीमीटर में क्या बेटा क्या लिखता है, यूनिट मीटर लगती है। और देखो एरिया इसने दिया तो इसमें क्या लगता है बेटा मीटर स्क्वायर। हमें कितने का 88 मीटर का खर्चा बताना है। तो 88 मीटर को वो इस पे 1 मीटर पे कितना लग रहा है बेटा 5 रुपए, तो 88 मीटर पे क्या लगेगा मल्टीप्लाई में 5, 88 मल्टीप्लाई बेटा 5 हो जाएगा। और 88 मल्टीप्लाई 5 हमारा कितना होता है 440, कितना होता है बेटा 440। बताओ किसी को क्या समझ में नहीं आया बेटा, कुछ नहीं पूछा उसने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा उसने कि उसने पूछा कि सरकमफ्रेंस का खर्चा कितना होगा, उसने एरिया दे दिया तो वहां से रेडियस निकाल ली बेटा, और सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले में हमने पुट किया तो यहां से 88 मीटर आया हमारा, 88 मीटर आया। तो हमें 1 मीटर का खर्चा उसने दिया है, तो 88 का निकालने में क्या होगा यार 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 440 हो जाएगा हमारा। बस ये क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ सर्कल का आपका। बहुत क्वेश्चन आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, दबा के क्वेश्चन आए हैं आपके, बट आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स of side 24, 25 and 7 centimeter is equal to the area of rectangles whose length 14 centimeter. Then the perimeters of the rectangle. बेटा देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन है बेटा, आप ये क्वेश्चन मैं बोलता हूँ 8th क्लास से शुरू हो गए थे, 8th क्लास से आपने 12th क्लास तक ऐसे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा इसको। ये एरिया रेक्टेंगल्स का नहीं, कुछ ऐसी इक्वेशंस आएगी जो आपने छोटे थे तब से पढ़ते हुए आ रहे हो। देखो क्या करेंगे बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइड, ये साइड दे दिया, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो किसके इक्वल है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, उस हमारा क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी दे रखी है बेटा 14। आया क्वेश्चन समझ में बेटा। और हमें क्या निकालना है बेटा, पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का। यहां तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हमारा किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। ना हमें इसका पता ना इसका एरिया पता, बट इसकी साइड्स पता है हमें। अब यार इसकी साइड देखो, मैंने थोड़ी देर पहले एक ट्राइंगल पढ़ाई थी राइट एंगल, 24, 25 और 7। मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई थी आपको थोड़ी देर पहले ही। कौन सी थ्योरम पढ़ाई थी, पाइथागोरस थ्योरम। तो 3 साइड थी 25, तो मैंने बताया सबसे बड़ी साइड, तो सबसे बड़ी क्या है 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 625 स्क्वायर, 24 का होता है 576 और 7 का होता है 49। तो देखो 625 इज इक्वल टू 6.5,
तो जब ये पाइथागोरस प्रूव हो गए तो ये सबको पता लग गया ये कौन सी ट्राइंगल है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का सभी को पता है एरिया क्या होता है, बताओ। थोड़ी देर पहले फॉर्मूला जस्ट पढ़ाया, इमेजिन करो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया। एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा मैंने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, याद करो, थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। अब ये हो गया हमारा ट्राइंगल। तो हाइपोटेन्यूज तो बेटा सभी को पता सबसे बड़ी साइज होती है, ये तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। बताओ यहां तक किसी को कुछ दुख तकलीफ हो तो मेरे को बता सकता है, कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं है। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका 7 सेंटीमीटर और ये हो गया इसका 24। ठीक है, अब बेस कितना हो गया बेटा, हाफ बेस कितना हो गया 24, हाइट कितनी हो गई 7, तो 2 1। बताओ ये कितना आ गया बेटा इसका एरिया। 12 का 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा वो क्या आ जाएगा, हमारा एरिया आ जाएगा उसका। तो 14 और 84, एरिया कितना आ गया बेटा 84। एरिया आ गया यहां तक। बताओ किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है। ठीक है, एरिया आ गया, इसको खत्म करो इतना। अब वो क्या है, किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है हमारा, के इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी पता लग गया हमें, 84 सेंटीमीटर है। यहां साफ कर दे इसको। बताओ यहां तक किसी को कुछ दुख तकलीफ हुआ तो मेरे को बता सकता है। ठीक है, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, सभी को पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया कितना आ गया हमारा 84 सेंटीमीटर। लेंथ हमें दे रखी है कितनी, 14 बेटा। ब्रेड्थ निकाल लेंगे यहां से, b इज इक्वल टू 84 अपॉन में 14। 7 से चला गया 2 पे, 7 1 7 7 2 14, 2 और 6 पे। ब्रेड्थ कितनी आ गई बेटा 6 सेंटीमीटर। क्या निकालना था, पेरीमीटर। भाई पेरीमीटर मैंने थोड़ी देर पहले था, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। लेंथ कितनी है बेटा 14, ब्रेड्थ कितनी है 6, तो 2 मल्टीप्लाई 20 और बेटा कितना आ गया हमारा यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। बताओ ट्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी बताया आपको, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। जहां पे ट्रिक अप्लाई होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट्स मारने की जरूरत नहीं है यार, 1 मिनट बहुत टाइम होता है, प्रैक्टिस करो दबा के। और मैं इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और लास्ट में एक मैराथन भी डाल दूंगा सीटेट के सारे 2021 के जितने भी क्वेश्चन है ना, 18 19 और 21, इन तीनों की एक मैराथन भी डाल दूंगा, सभी की कंबाइन क्लासेस करके कंबाइन में वीडियो भी डाल दूंगा, एक मैराथन पूरी बेसिक से लेके नॉर्मल तक, और एक सभी के क्वेश्चन करके वो भी डाल दूंगा, आप वहां से वो भी ले लेना। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है बेटा। एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इन रेशियो 3:5:3:4, देन 40 डिग्री मोर देन द ग्रेटेस्ट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज। कि ग्रेटेस्ट एंगल निकालो और उसमें 40 ऐड कर दो तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का एंगल कितने इक्वल होगा बेटा। तो बेटा मैंने सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के बताया था, इसको 3x प्लस में 5x प्लस में 3x प्लस में 4x किसके इक्वल हो गया बेटा, हमारा 360 के इक्वल हो गया। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, x इज इक्वल टू 360। तो यहां से कितनी किसकी वैल्यू आ गई 360 अपॉन में 15, 3 5 जा 3 1 3 2 और 0। बताओ 3 से कैंसिल कर दिया, 3 1 3 3 6 0, 5 से काट दो 5 2 10 और 5 4 20। ठीक है, 5 2 10 क्या 2 बच गया, 5 4 20। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारी 24 आ गई। यहां से सबसे बड़ा एंगल पूछा इसने, सबसे बड़ा एंगल बेटा सभी को पता है 5 रेशियो वाला बनेगा, तो 25 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई में 5, तो 5 4 20 10, 120 डिग्री का एंगल आ रहा है बेटा हमारा। उसमें कितना जोड़ना है बेटा, हमें 40 डिग्री जोड़ना है, 40 डिग्री मोर, तो बेटा कितना आ गया 160 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आया 4। बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और हमें उसको सोल्व करना है। सारे एंगल्स निकाला हो तो पहले भी निकाला था अपने क्वेश्चन इस प्रकार का, इधर से x की वैल्यू निकाल दी और हमारे एंगल्स का रेशियो से हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई में 5 सबसे बड़ा एंगल है,
मल्टीप्लाई करते, वो बोला 40 डिग्री मोर है तो इसमें 40 ऐड कर दिया, तो कितना आया 160। ठीक है, इसी प्रकार से हम करते रहेंगे क्वेश्चंस को। अब बेटा अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, वो पढ़ते हैं। द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक are 21 and 28 meter respectively. The cost of the leveling the track is 5 rs5 per meter square. ठीक है, इज पाई यूज करना है 22/7। देखो दो सर्कल है, एक तो ये सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 21, एक सर्कल और है इसके बड़ा, इसके बाहर, उसकी रेडियस कितनी है 28, इसकी रेडियस कितनी बेटा 28। ट्रैक हमारा कौन सा रहेगा, ये वाला ट्रैक रहेगा इसके बीच वाला। और आपका देखो कॉस्ट 5 रुपए कॉस्ट के हिसाब तो किस में दे रखा है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा एरिया। हम क्या, हमें कौन सा चाहिए, ओनली ये सेंटर वाला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाला सर्कल का एरिया निकाल ले और इस छोटे वाला सर्कल का एरिया निकाल ले, और बड़े वाले इसमें से छोटे का माइनस कर देंगे तो हमारा कौन सा ये ट्रैक बच जाएगा, इस ट्रैक का एरिया बच जाएगा ओनली। और इसकी कॉस्ट हमें किससे 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर से निकालना है। तो निकालो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, हम पहले बड़े वाले का निकाल रहे हैं A1 का, क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू क्या है 22/7। रेडियस कितना है बड़े वाले की 28 मल्टीप्लाई 28, 7 1 जा 7 4 जा 28। तो अभी किस किस का हमें मल्टीप्लाई करना है, 22 मल्टीप्लाई में 28 करेंगे, मल्टीप्लाई में फिर हम 4 करेंगे, तो हमारा इसका एरिया बेटा आ जाएगा, हम करेंगे तो 2464। अब दूसरे का निकाल लेते हैं, दूसरे में पाई आर स्क्वायर सेम फॉर्मूला रहेगा हमारा 22/7, रेडियस कितने रहेगी 21 मल्टीप्लाई में 21, 7 3 पे चला जाएगा। अब बेटा किसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 21, तो हमारा कितना आएगा बेटा 1386। अभी हम बड़े में से घटा देंगे, इसमें से ये एरिया क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 24 64 में से 24 64 में से क्या माइनस कर देंगे हम 13 86 हम माइनस कर देंगे, तो हमारा इसमें से माइनस करेंगे तो बेटा कितना बचेगा 1078 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया आ गया ट्रैक, इस ट्रैक वाला एरिया आ गया ओनली हमारा। ट्रैक का पता लग गया आपको क्या ट्रैक है, इस ट्रैक का एरिया पता लग गया। बड़े वाले में छोटा घटा दे तो ट्रैक ही बचेगा ना हमारा। ये तो ट्रैक नहीं होता हमारा, ट्रैक इसके बीच वाला ही होता है, सभी ने रनिंग करते हुए ट्रैक्स देखे। तो हमारा कितना है बेटा 1078। अभी कॉस्ट बतानी है हमें बेटा, तो 1078 वर्ग किलोमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर को हमें 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि इसने 1 की दे रखी है हमें और हमें 1078 का निकालना है। तो 1078 को हम बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो कितना आएगा हमारा 5390 रुपीज। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आएगा, फोर्थ ऑप्शन, हमारे इतने रुपए यहां पे लगेंगे। ठीक है, इसकी कॉस्ट में कुछ नहीं, बड़े वाले में से छोटे सर्कल का निकाल दिया तो हमारा ट्रैक का एरिया आ गया और हमारा ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल ऑफ डायमीटर। सर्कुलर टेबल है, उसका डायमीटर दिया हुआ है हमें 1.6 मीटर, रेट दिया हुआ 30 RS 30 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर का कितना दिया 30 रुपीज आता है और पाई की वैल्यू 3.14 हमें यूज करना है बेटा। ठीक है, तो देखो ये इधर से देख लो पर मीटर स्क्वायर, तो मतलब हमें एरिया का बताना है। ठीक है, ये बात याद रखना, हमें किसका बताना है एरिया का, एरिया का खर्चा निकालना है। तो डायमीटर से हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी, तो कितनी आएगी 1.6/2, तो कितनी आगे 0.8। और क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी 3.14 मल्टीप्लाई में 0.8 मल्टीप्लाई में 0.8। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो मेरे को बता सकता है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे इसको लिखेंगे, तो हमारा कितना आएगा बेटा 2.0096। ये क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, एरिया आ जाएगा हमारा, और एरिया के पीछे क्या यूनिट लगेगी मीटर स्क्वायर। अभी 1 मीटर का 30 रुपए है, तो इस एरिया का क्या, इसने एरिया का क्या निकालना पड़ेगा, तो बेटा 2.0096 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 60.288। तो मतलब ऑप्शन में हमारा क्या जाएगा 60.30, क्योंकि और 60 पॉइंट के कोई नजदीक नहीं है, हमारा 60 के नजदीक यही जा रहा है, तो 60.29 तो हमारा वैसे ही आ रहा है, तो मतलब हमारा क्या रहेगा बेटा ये ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।
कुछ नहीं करना, एरिया निकालना, हमें खाली कोस्ट देखना है। कोस्ट अगर यहाँ पे मीटर में दे रखा तो हमें सरकमफ्रेंस का निकालना पड़ता। बस आपको यही कोस्ट लास्ट में देखना है कि किस में दिया हुआ और उसी से आपको सिंपल निकाल देना है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, द कोस्ट ऑफ ग्रास कारपेटिंग इन ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज RS 30 पर मीटर स्क्वायर। देखो यहां पे फिर 30 पर मीटर स्क्वायर मतलब एरिया इज 1,80,000। इफ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 5:3, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंचिंग द गार्डन्स रेट ऑफ 50 पर मीटर। देखो बेटा क्या दिया हुआ है इसने कि रेक्टेंगुलर गार्डन है, उस पे खर्च अगर 30 पर मीटर स्क्वायर से करते हैं तो 1,80,000 रुपए खर्चा आता है। इफ द रेशियो ऑफ लेंथ इन ब्रेड्थ इज 5:3, उसका लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो कितना है 5 और 3, तो वो पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ फेंचिंग, उसके साइड का खर्चा 50 पर मीटर। देखो यहां से पेरीमीटर का पूछ लिया उसने निकालना क्या है हमें पेरीमीटर वाला। तो पहले तो भाई हमें पता होना चाहिए एरिया क्या है, एरिया निकलेगा तभी तो हमारा लेंथ ब्रेड्थ का रेशियो यूज करेंगे, हमें तो एरिया पता ही नहीं। उसने क्या दिया हुआ बेटा, 1 मीटर स्क्वायर पे को करने में उसको कितने रुपए लगते हैं, 30 रुपए लगते हैं। कितने रुपए लगते हैं, 30 रुपए लगते हैं। ये उसने गिवन दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर को करने में 30 रुपए लग रहे हैं। तो अभी उसको तो बेटा उसको 1 रुपए में कितना लगेगा, 1/30 मीटर स्क्वायर। ठीक है बताओ, यहां तक 1 मीटर स्क्वायर में उसको 30 रुपए लगते हैं, तो 1 रुपए में कितना नहीं कर देगा वो 1/30 मीटर पर स्क्वायर, तो वो 1,80,000 रुपए में कितना कर देगा, इसको 30 से 1/30 से डिवाइड कर दो, तो ये बेटा इसका क्या रहेगा, एरिया निकलेगा। इसका क्या निकलेगा, एरिया। देखो दोबारा समझना, 1 मीटर स्क्वायर पे करने में उसको 30 रुपीज लगता है और 1 रुपए में कितना काम करता है 1/30 मीटर पर स्क्वायर, तो उसको उसने 1,80,000 रुपए में कितना एरिया करेगा हमें तो वो निकालना है। तो 3 एक 0 से 0 कैंसिल, 3 6 जा, तो कितने आगे बेटा उसको करने में हमारे 6,000, एरिया कितना आगे बेटा 6,000। बताओ यहां तक किसी को कोई तकलीफ हुआ तो बताओ। यहां इस कोस्ट से हमें क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया जो पहली स्टेटमेंट थी। अब हम लेंथ और ब्रेड्थ की कोस्ट दी हुई है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है सभी को पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया होता है। अब लेंथ का रेशियो कितना है 5x ले लेते हैं और ब्रेड्थ का कितना है 3x। एरिया कितना रखा हमारे पास 6,000, तो यहां से कितना हो गया 15x स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू ये हो गया, और इधर से 15 इधर आ जाएगा, ये 15 कैंजी इधर से हट जाएगा, तो एक 15 4 × 60 400। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 20। अब x की 20 आई है तो लेंथ कितनी आ गई 20 पंजे 100 और ब्रेड्थ कितनी आ गई 20 तिया 60। लेंथ ब्रेड्थ आ गई। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, लेंथ ब्रेड्थ आ गई हमारी। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर का निकालना है खर्चा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है 2 × 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 मल्टीपल लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी है 100 प्लस में 60, तो 160 मल्टीप्लाई में 2, तो पेरीमीटर कितना आ गया बेटा हमारा। यहां से मैं इसको साफ कर देता हूं एक बार थोड़ा सा, ठीक है। तो कितना आ गया बताओ 320 मीटर। इतने पे कितना खर्चा आएगा, पेरीमीटर का खर्चा पूछा, तो एक को करने में 50 रुपए लग रहा है, तो 320 को करने में कितना खर्चा लगेगा 320 मल्टीप्लाई में 50, तो 2 0 तो ये हो गई लास्ट वाली, 5 दूनी 10, 1 5 तिया 15 और 1 16,000 रुपए लगेंगे बेटा उसको खर्चा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया हमारा। देखो हमने पहली वाली स्टेटमेंट से इस वाली से क्या निकाला, एरिया पे निकाल लिया, फिर लेंथ ब्रेड्थ का यूज करके हमने लेंथ ब्रेड्थ की वैल्यू निकाल लिया एक्सलेट करके। उससे बेटा हमने क्या किया, फिर उस पेरीमीटर को खर्च करने में बनाने में बाउंड्री बनाने में कितना खर्चा लगेगा उसका वो निकाल लिया। तो ये इसका आंसर हुआ। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छी तरह करना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। अगला देखो, अगला क्या दिया हुआ है, ए रेक्टेंगल ABCD ऑफ एरिया
210 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज लेंथ 15 सेंटीमीटर इट इज लेंथ। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इंक्रीज टू 2 सही 1/3 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया, इंक्रीज इट लेंथ ओनली व्हेन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल सो ऑब्टेन्ड। देखो क्या दिया हुआ है हमारा, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया दिया हुआ है हमें 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है हमें 15 सेंटीमीटर। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, इसकी लेंथ को बढ़ा दिया जाए, इट इज इंक्रीज बाय 2/3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एरिया। ठीक है, लेंथ ओनली क्या बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज ओनली लेंथ, ओनली इस लेंथ को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कितना बढ़ाया जा रहा है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इंक्रीज, इस एरिया को इंक्रीज कर दिया जाए, कितना, 2 सही 1/3, तो 3 दूनी 6 और 1 7 इतना इंक्रीज कर दिया जाए, द ओरिजिनल एरिया इंक्रीज बाय लेंथ ओनली देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो फिर पेरीमीटर कितना होगा, तो बेटा 3 7 जा, ये हो गया बेटा हमारा 3 6 7 गया, तो हमारा बेटा नया जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना आ गया, जो हमारा नया रेक्टेंगल बना, ये जिसकी लेंथ इंक्रीज कर दिया गया, एरिया नए रेक्टेंगल्स का एरिया इतना ही तो बढ़ा 7/3 टाइम्स, इसने बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इंक्रीज टू 2 सही 1/3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एरिया, तो हमने बढ़ा दिया, तो इसका नया रेक्टेंगल्स का एरिया कितना है बेटा, ये आ गया न्यू रेक्टेंगल्स। ठीक है, यहां तक तो हमारी लेंथ चेंज हुई तो ब्रेड्थ तो सेम रहेगी ना, तो हमें इस रेक्टेंगल से हम ब्रेड्थ निकाल सकते हैं इसकी, ये ब्रेड्थ और ये ब्रेड्थ तो सेम ही रहेगी, ब्रेड्थ तो सेम है उसने बोला है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका 210 है बेटा, लेंथ हमें 15 दे रखी है, ब्रेड्थ हमें निकालनी है, तो 210 अपॉन में 15 इज इक्वल टू ब्रेड्थ, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, तो कितना आ गया बेटा 14 सेंटीमीटर। इसकी भी पता लग गया 14 सेंटीमीटर। अभी यहां इसका भी एरिया पता है आपको, लेंथ निकाल लेते हैं यहां से, तो क्या होगा बेटा 490 इज इक्वल टू लेंथ निकालना है, ब्रेड्थ 14 दिया हुआ है, तो 49 ये 490 अपॉन में 14 लेंथ आ जाएगी हमारी इसकी, तो 7 से चलेगा 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 0 2, और यहां से बेटा कितना आ गया 35, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी 35। बताओ, यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ मेरे को। उसके बाद बेटा क्या निकालना, पेरीमीटर। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला, 2 प्लस में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 लेंथ की वैल्यू कितनी है 35, ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 40, तो 2 मल्टीप्लाई में यहां कितना हो गया बेटा 49, तो कितना हुआ 98 सेंटीमीटर। 98 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सही आ रहा है। क्या किया, हमारा जो पुराना रेक्टेंगल था उसकी ब्रेड्थ और इसकी ब्रेड्थ तो सेम थी दोनों की, तो हमने सेम ही रखी, बट ये ब्रेड्थ दी नहीं, हमने यहां से इस फॉर्मूले से एरिया दिया हुआ था, लेंथ दिया हुआ था, ब्रेड्थ निकाल दिया, दोनों की ब्रेड्थ हो गई। उसने बोला था कि इस एरिया से 2 से 1/3 बड़ा है, तो इससे हमें इस रेक्टेंगल का क्या मिल गया, एरिया मिल गया। इस एरिया से हमारे पास लेंथ नहीं थी, हमने ये लेंथ निकाल दी। और भाई फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला तो जर्नल फॉर्मूला है। ये सारे क्वेश्चन 2021 के हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, द साइड ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड आर 75 मीटर, 100 मीटर एंड 125 मीटर। इफ द एरिया इज इक्वल टू द, इस ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हुज साइड आर इन रेशियो 3:2। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। उस ट्राइंगुलर पार्ट की छोटी साइड क्या होगी। तो बेटा ये आपको बिना देखे सोचना है कि ये क्या है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ये होता है, सभी को पता है। ये साइड क्या होती है, सबसे बड़ी ये होती है, फिर हमारी ये हाइट मान लो, ये हमारा बेस होता है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का बेटा ये करके देख लेना, ये दो इसका स्क्वायर जो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे वो इससे राइट एंगल ट्राइंगल ही आएगी है। तो सभी को पता है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस कितना है बेटा हमारा 100, तो बेस की जगह पुट कर दिया मैंने 100। हाइट कितना है 75 पुट कर दिया, 2 से कैंसिल कर दो, हमारा 2 5 10 0। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।
75 का मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 3750। इसका कितना आ गया बेटा एरिया 3750। बताओ, इसको साफ कर दे यहां से, बताओ जहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ है तो बता सकते हो। एरिया आ गया, यही एरिया हमारा जो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल है, इसके एरिया के इक्वल है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया भी कितना आ गया 3750। आया कि नहीं आया मीटर स्क्वायर। ये ABCD हमारा क्या है रेक्टेंगल, इसका भी एरिया पता लग गया और इसकी साइड्स का रेशियो दे रखा है 3:2। तो मैंने बताया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। तो लेंथ हमारी क्या मान लेते हैं 3x और ब्रेड्थ क्या है 2x। इनका रेशियो में साथ हमने x अटैच कर दिया, x की वैल्यू निकाल के लेंथ ब्रेड्थ निकल जाएगी। तो कितना आ गया 3750, 3 दूनी 6x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 6 उस साइड चला जाएगा तो यहां से कैंसिल हो जाएगा। बताओ 3750 हमारा किससे कैंसिल हो जाएगा बेटा, 6 से कैंसिल करो तो कितना चला जाएगा 625। और x की वैल्यू बेटा ये किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अभी हमने 25 थी 75, एक वैल्यू कितनी आ गई, लेंथ कितनी आ गई 75 और ब्रेड्थ कितनी आ गई 25 मल्टीप्लाई में 2 50। ये कितनी आ गई बेटा हमारी 50 और ये कितनी आ गई 75। हमें क्या पूछा था, हमारा कौन सी साइड पूछा था, स्मॉलर साइड। बेटा स्मॉलर साइड कौन सी हो गई 50, हमारी क्या है स्मॉलर साइड। 75 हमारा बड़ा हो जाता है, स्मॉलर साइज क्या है 50। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, सेकंड करेक्ट हो गया। बेटा ये जब भी हमारा दिखे ना इस प्रकार से आपको, तो सिंपल आपको सोच के चलना है क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया कितना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये इसका फॉर्मूला जर्नल होता है जो हमने सोल्व किया। हाफ बेस हमारा कितना था बेटा 100 था और ये हमारा 75 था, तो इसका एरिया 3750 हमारा आया था। ठीक है बेटा, ये आपको जर्नल चीजें याद रखनी है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमें इसी प्रकार से करते रहना है। ये भी हमारा 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम है, कुछ नहीं है। देखो द साइड ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड, बेटा सेम हमारी राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव होगी। ये भी, ये क्या हो जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल्स। द एरिया ऑफ द फील्ड इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज रेशियोज। इसमें बेटा कौन सी साइड पूछ ली, बड़ी साइड पूछी है। कौन सी साइड पूछी है, बड़ी साइड पूछी है, बस इतना फर्क है। सेम हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। देखो मैं हिंट दूंगा, इसको आप कमेंट में आंसर बताना मेरे को। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। सबसे बड़ी साइड ये होगी, इसको आप कौन सी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाफ, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया आपका यहां से। ठीक है, फिर यही एरिया हमारा क्या बोल रहा है, इधर इस ट्राइंगल का भी ये गोले वाला ही एरिया होगा, इसका एरिया भी सेम आएगा हमारा ये। ठीक है, इस एरिया को फिर हमें क्या करना है, इसका एरिया आ जाएगा बेटा, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 30 और 6 9, ये हमारा एरिया आ गया। इस रेक्टेंगल का भी हमारा यही एरिया रहेगा मीटर स्क्वायर। रेशियो साइड का दे दिया, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया कितना 960। तो ये कितना रेशियो कितना दे रखा है 15x ले लेंगे मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू 960। 15 की करेंगे 4 के साथ तो 60x स्क्वायर इज इक्वल टू 960 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 960 अपॉन में 60। 960 अपॉन में 60 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बेटा 16। x कितना आ गया हमारा यहां से 4, तो एक साइड कितना जाएगी 60, लेंथ कितनी आ गई 60 और ब्रेड्थ कितनी आ गई 416। तो बेटा कौन सी साइड पूछी थी, लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड हमारी कौन सी आ रही है 60, लेंथ हमारी 60 आई, ब्रेड्थ हमारी 16 आई। तो हमारी बड़ी चीज कौन सी है लेंथ, लेंथ की कितने, तो ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा 60। बताओ, इतने आसान आसान क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं सारे। ठीक है, बस आपको खुद थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अभी थोड़े से क्वेश्चन देखो स्क्वायर्स पे आ जाते हैं। अभी अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दी एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 256 मीटर स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर लॉन whose width is 5/8 of the side of the square field have the same perimeter as the square field। ठीक है, what is the area of the rectangular lawn। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये एरिया ऑफ दिया हुआ है, इसकी जो साइड्स आएंगी हमारी उसकी रेक्टेंगुलर की ब्रेड्थ की 5/8 हो जाएगी। तो देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसका एरिया 256 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हम इसकी साइड्स निकाल सकते हैं।
क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइड इंटू साइड, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 256। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितने का हो गया, 16 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो इसकी सारी साइड 16 16 16 और 16 हो गई, पहला काम खत्म। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है तो क्या बोला है, रेक्टेंगुलर लोन whose width इज 5/8 ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो 5/8 ऑफ साइड कितनी आई थी हमारी, 16। तो 8 2 जा 16, तो कितनी आ गई बेटा 10। ये ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10। यहां तक समझ में किसको नहीं आया बताओ, इतना क्वेश्चन समझ हो गया हमारा कंप्लीट कि उसकी रेक्टेंगल्स की हमारी क्या आ गई, ब्रेड 10 आ गई। आगे का पढ़ो, हैविंग द सेम पेरीमीटर एज द स्क्वायर ऑफ द फील्ड, जो उसका स्क्वायर का पेरीमीटर बोल रहा है जी, हैविंग द सेम पेरीमीटर एज द स्क्वायर ऑफ द फील्ड, स्क्वायर फील्ड के पेरीमीटर के बराबर है। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है बेटा 4a, तो a आप की वैल्यू पता है 4 मल्टीप्लाई में 16 हो जाएगा, इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होता है 4a, और a की वैल्यू 16 है, क्या है 16, तो हमारा किसका हो जाएगा 64, इसका पेरीमीटर है। तो इसका क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका भी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 64 ही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आपको पेरीमीटर पता है, एक ब्रेड्थ पता है, तो आप लेंथ निकाल सकते हो 2 लेंथ प्लस में ब्रेड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर 64। तो लेंथ की वैल्यू निकालनी है, ब्रेड्थ हमारी 10 है, तो इसको कैंसिल करेंगे, 64 के अपॉन में 2 चला जाएगा, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो लेंथ इज इक्वल टू 32 माइनस 10, तो कितना आ गया बेटा 22। एरिया निकालना था ना, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी दी हुई है हमें 22, ब्रेड्थ कितनी दी हुई है 10, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे 220 मीटर स्क्वायर। तो 220 हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाएंगे क्वेश्चनों को, ऐसे आएंगे हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द एरिया ऑफ द स्क्वायर विद साइड एक्स यूनिट, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है सभी को पता है, उसकी साइड दी हुई है एक्स यूनिट, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर इज डबल, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है हमारा डबल है, तो 2x स्क्वायर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुड बेस एक्स यूनिट एंड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज, एल्टीट्यूड क्या होता है हमारा हाइट निकालना है हमें, पहली बात तो अब बेस दिया हुआ एल्टीट्यूड निकालना, हाइट तो मतलब हमारी क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इन दोनों को इक्वल रख दो, हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी हुई है एक्स यूनिट, हाइट हमें निकालनी है, तो ये 2 क्या इस साइड चला जाएगा 4x स्क्वायर, और ये x अपॉन में आ जाएगा, तो हमारी क्या आ जाएगी हाइट की वैल्यू, तो 1x से 1x कैंसिल, तो हाइट इज इक्वल टू 4x। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ 4th। बस आपको ये क्वेश्चन यहां पढ़ना है कि उसका कितना दिया हुआ, क्या चीज डबल है, ठीक है। अगर आप कुछ क्वेश्चनों में यह करोगे कि ये इसको डबल कर दोगे, इसको डबल करने पे भी आंसर हमारा आएगा, बट वो गलत आएगा, हमारा डबल क्या दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स यूनिट इज डबल, किसी ने बिल्कुल क्लियर दे रखा है कि हमारा जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो डबल है, ठीक है। बस ये था इतना सा क्वेश्चन, सब 2021 के क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देयर आर 2 पीसेज ऑफ वायर ईच लेंथ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। उनकी लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यूजिंग 1 पीस स्क्वायर इज फॉर्म, एक से एक स्क्वायर बना जाता है, एंड फॉर्म अनदर पीस इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, अनदर पीस से क्या बना जाता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया जाता है। द रेशियो द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू दैट द ट्राइंगल्स, देखो क्या बनाया जाता है कि हमारा उसकी लेंथ कितनी है, उस वायर की लेंथ हमारी दी हुई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। उससे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया जाता है, ये हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, उसकी लेंथ कितनी है बेटा 30 सेंटीमीटर, इस पूरी वायर की लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इक्विलेटरल की सारी साइडें क्या होती है बेटा इक्वल होती है, ये सारी साइडें क्या होंगी इक्वल, तो 30 कितनी साइडें हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की 3 साइडें होगी, ये तीनों क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है। तो 3 साइडों को बनाने में 3 से डिवाइड कर देंगे, तो एक साइड की लेंथ कितनी आ जाएगी 10, इसकी 10 हो गई, इसकी 10 हो गई, और इसकी क्या हो गई बेटा हमारी 10,
सभी की 10-10 सेंटीमीटर लेंथ आ गई हमारी। यहां तक बताओ किसको समझ में नहीं आया। दूसरी चीज बेटा हम क्या बना, इनका एरिया का रेशियो निकालना हमें। दूसरी चीज क्या बना रहे हैं हम, स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर में हमारी टोटल हमारी 30 है। स्क्वायर को बनाने में हमारा कितना लगेगा बेटा, 4 साइड है, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड। स्क्वायर की भी सारी साइड बराबर से होती है, तो अब इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इधर से 2, इधर से कितना आ जाएगा 7.5 निकाल लो, या इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो 30.4, 30.4, 30.4 और 30.4 ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आगे हमें काटने में आसानी रहेगी, या फिर हम इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सैंपल यहां तक काम हो गया। अब इसकी साइड्स पता है आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो कितनी होगी 30/4 मल्टीप्लाई 30/4। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है हमारा, √3/4 का एक स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। साइड हमारी कितनी 10 मल्टीप्लाई में 10। यहां तक बताओ किसको क्या समझ में मेरे को नहीं आया। ठीक है, अब दोनों का क्या निकाल, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो ऊपर लेना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें नीचे लेना है। इसने जो बोला है उसके हिसाब से चलना। अब ये मत बोलना सर आप कौन सा ले देंगे, नहीं, हमें उसने क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पहले लेना है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा ये है, इसको ऊपर लेना है, इसके नीचे डिवाइड में क्या करना है, √3/4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 बेटा। तो देखो इसको मैं साफ कर रहा हूं यहां पे। अब देखो क्या करना है, तो 30/4 मल्टीप्लाई 30/4 मल्टीप्लाई ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/√3 हो जाएगा, और ये 10 10 नीचे रहेंगे, 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 नीचे रहेंगे। ये 2 0 इससे कैंसिल हो गया हमारा, बिल्कुल 4 से हमारा ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, सोल्व करेंगे। तो क्या आएगा बेटा, 9 ऊपर आ जाएगा, 3 3 जा 9 बच जाएगा, और नीचे क्या बच गया 4√3। क्या बच गया 4√3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड देखो, 9/4√3। 9 ऊपर आ रहा है, ये रेशियो में हमें निकालना था, तो 9/4√3 हमारा यहां पे ये आ गया है। बताओ यहां तक किसको क्या समझ में नहीं आया। तो ये हुआ हमारा इसका आंसर। वैसे इस प्रकार से पूछा हुआ था, बस हमें पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है। सिमिलरली हमारी एक स्क्वायर्स की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल्स होती है। बस ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। आगे चलो, तो अभी देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स ए व्हील ऑफ डायमीटर 105 सेंटीमीटर विल रोटेट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 330 मीटर। तो सबसे पहले देखो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है। हमें पहले दोनों यूनिट को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है हमारा, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको करेंगे 330 को मीटर करेंगे हम सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा 330 मल्टीप्लाई में 100। तो हमारा कितना होगा 33000 सेंटीमीटर्स। इतना डिस्टेंस हो गया अभी हमारा। ठीक है, ये इतने डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे किसी व्हील के, उसने सिंपल सी बात में ये पूछा। तो ये हमारा डायमीटर दिया हुआ बेटा, डायमीटर को हमें सिंपल सी बात रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और रेडियस निकालने के लिए क्या हो जाता है हमारा डायमीटर के अपॉन में 2 सेंटीमीटर। अब देखो ये हमारा व्हील है, वो कोई भी आदमी होगा इसी के चक्कर लगाएगा, इसी चीज को, इस किसी चीज के चक्कर लगाने को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरीमीटर, या हम बोल सकते हैं सर्कल में हम सरकमफ्रेंस। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो सिंपल सी बात है, हमें यहां से क्या निकालनी पड़ेगी, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस, कि इसमें एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस आ रही है। सरकमफ्रेंस यही बोलते हैं कि कितना राउंड, एक राउंड लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर हो रहा है, मतलब ये राउंड कितना बड़ा है। तो क्या होता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr। 2π की वैल्यू कितनी है 22/7, और r की वैल्यू कितने हैं 105 अपॉन में बेटा 2। 2 से 2 कैंसिल, 7 1 7, 7 1 7, 7 5 35। ठीक है, यहां से बताओ अब 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 टू 30, 3 30 कितना गया बेटा 330। एक राउंड की लंबाई बेटा कितनी है 330 मीटर, 330 सेंटीमीटर बेटा। हमने सारे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। जो हमारा ये सर्कल एक राउंड है कितने का बेटा 330 सेंटीमीटर का है। तो वो बोला इतनी डिस्टेंस कवर करने में उसको कितने चक्कर लगाना, ये टोटल डिस्टेंस है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में 1 राउंड,
टोटल डिस्टेंस को अगर 1 राउंड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितने चक्कर लगाएगा ये चीज आ जाएगी। तो देखो हमारा कितना दिया हुआ है 3300, इसको हम एक चक्कर से डिवाइड कर दें, 10 से 10 कैंसिल, 3 कितने आ गए बेटा 100 चक्कर लगा पाएगा वो कंप्लीट। टोटल डिस्टेंस को 1 राउंड से डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा 100 चक्कर लगा पाएगा। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, जो ये है हमारा, हमने सबसे पहले पेरीमीटर को ही हम 1 राउंड बोलते हैं बेटा। ये सिंपल सी पता है कि ये डिस्टेंस हमारी यहाँ से 330 आ जाएगी, हमारी 330 आ गई हमारी। तो हमने इस डिस्टेंस को जो 330 दी हुई है इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये 1 मीटर में थी 1 सेंटीमीटर में थी। तो हमारी डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ये आ गई, एक चक्कर की डिस्टेंस ये है, तो टोटल को हमने इससे डिवाइड कर दिया तो हमारी क्या आ गई बेटा, टोटल चक्कर आ गए। टोटल चक्कर कितने आए हमारे यहाँ पे 100 चक्कर आए टोटल। ठीक है, तो ये हमारे सारे 2021 के क्वेश्चन है बेटा। अगला देखो क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 30 टाइम्स। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, 30 टाइम है किसका, दैट इज ट्राइंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, 48 और 52 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर बेटा, पेरीमीटर पूछा स्क्वायर का। और स्क्वायर क्या है, देखो जो एरिया ऑफ स्क्वायर है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है बेटा हमारा, ये ट्राइंगल दी हुई, सबसे पहले तो ये ट्राइंगल का आप एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 30 टाइम्स है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बेटा, ये क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगी हमारी, देखने से ही पता लगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ सबसे बड़ी साइड को छोड़ दो तो सबसे छोटी क्या हो गई बेस, और हाइट हो गई हमारी 48। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0, कितना आ गया बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया हमारा 480। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या दिया हुआ है 30 टाइम्स, 30 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल 30 टाइम्स क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, तो 30 मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 480। बताओ यहां तक किसी को क्या प्रॉब्लम है, मेरे को बता सकता है। ठीक है बेटा, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 144 और 2 0 बेटा, ये आ गया किसका स्क्वायर का एरिया आ गया। अभी हमें क्या निकालना है बेटा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए हमें साइड चाहिए बेटा, और एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो 1440 बेटा ये पता है आपको 144 12 का स्क्वायर होता है, तो ये पीछे 2 0 है, तो ये किसका हो जाएगा 120 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, साइड हमारी कितनी आ जाएगी यहां से 120। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सभी को पता 4 है, 4 मल्टीप्लाई में 120, तो कितना गया बेटा 480 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हुआ। देखो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल था हमने निकाल लिया, क्वेश्चन क्या बोला एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या 30 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमने 30 का मल्टीप्लाई कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल से, तो हमारा ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर सभी को पता है साइड का स्क्वायर होता है हमारा, तो ये हमारा 100 साइड यहां से निकाली तो कितनी आई बेटा 120। फिर हमारा पेरीमीटर पूछा था, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता था हमारा 4a, 4a को मल्टीप्लाई कर दिया 4 मल्टीप्लाई में साइड, तो हमारा कितना आ गया 480 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। तो बेटा आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन करेंगे उसके, क्योंकि हमारा वीडियो ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स के समथिंग होने को जा रहा है, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। हम बचे हुए जो 2D के टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको बाद में लेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा लास्ट में वीडियो के, मैं बता दूंगा मैं कब लेंगे। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल्स इज 104 सेंटीमीटर। हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना दिया हुआ बेटा 104 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 8:5, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल्स क्या होगा हमारा। देखो हमारा पेरीमीटर दिया हुआ है बेटा, पेरीमीटर हमारा कितना दिया हुआ है 104 सेंटीमीटर। क्या फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस में ब्रेड्थ इज इक्वल टू 104। तो लेंथ प्लस में ब्रेड्थ कितना आ गया बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 5 10 2। अब रेशियो लेंथ और ब्रेड्थ का बेटा हमें एक यूनिट कितनी दी हुई है, मान ली ऐड कर लेते हैं 1 यूनिट इज x, तो 8 यूनिट कितनी हो जाएगी 8x, और 5 ये हो जाएगा लेंथ वाला, लेंथ प्लस ब्रेड्थ 5x। तो लेंथ हो गई हमारी 8x, ब्रेड्थ कितनी हो गई हमारी 5x इज इक्वल टू 52, और 8 और 5 कितना होता है 13x इज इक्वल टू 52। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52 अपॉन में 13,
कैंसिल करेंगे तो कितनी आ जाएगी 4। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। तो यहां से हम लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ हमारी क्या थी 8x, x की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 32। ब्रेड्थ कितनी थी हमारी 5x, 5 मल्टीप्लाई 4 तो कितनी आ गई बेटा 20। क्वेश्चन में पूछा क्या था एरिया, एरिया पूछा था। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 32, ब्रेड्थ कितनी है 20, 32 दूनी कितना होता है बेटा 64 0 बताओ 640। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया यहाँ पे। बिल्कुल बस क्वेश्चन को पढ़ना है और हमें सोल्व करते हुए चलना है। तो बेटा यहां तक आज हमने क्या क्या पढ़ा देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आज हमने स्क्वायर पढ़ लिया है, रेक्टेंगल पढ़ लिया है, ट्रायंगल पढ़ लिया है और क्वाड्रिलेटरल के बारे में सब कुछ बेसिक चीजें कर लिया है। ये 3-4 चीजें हमने किया है 2D के अंदर। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा बेटे ट्रेपेजियम के ऊपर क्वेश्चन जो आपके बहुत सारे आए हुए हैं ये सब सेट किया हुआ देखो। ट्रेपेजियम के क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में ये। उसके बाद हम रोम्बस के ऊपर जाएंगे। रोम्बस का हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन जो आपके आए थे 2021 में वो करेंगे। फिर उसके बाद हमारा पैरेललोग्राम बचे। 3 चीजें हमारी और बची हुई है ये। उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा और हम किसके ऊपर चले जाएंगे सीधा 3D के ऊपर। 3D भी हमारा पूरा देखो सेट किया हुआ, ये 3D चलेगा आगे हमारा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।